Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is integrals of the form integration dx by ax square plus bx plus c. So let's see the vision of the college. Excellence in technical education to empower youth. Now let's see the mission of the college. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Strengthen industry institute interaction. So let's see what are the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को जो हमारा आज का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे और उसे किस तरह से यूज़ करना है और उसका यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस तरह से वहाँ पर अप्लाई करना है, ये सब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इसमें हमारे पास जो इंटीग्रेशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मतलब क्या है? ये जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखिए जो डिनोमिनेटर में है वो आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समान दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसे सॉल्व करना है हमें। तो हमारे पास लेकिन इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए सब में इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ हो वो कैसा होना चाहिए, उसे हम सॉल्व करें कुछ भी करें तो हमें हमेशा उसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में मिलना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जिन्हें हम फॉर्मूले भी कहते हैं उनमें से मैच होना चाहिए और फिर हम उन्हें वहाँ पर फॉर्मूले को लिख पाए, अप्लाई कर पाए। ओके, लेकिन अभी जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्म रहेगा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहेगा और कहाँ पर रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहेगा ये कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म। अगर हमें इसे सॉल्व करना है, इस तरह का इंटीग्रेशन हमारे पास दिया हुआ हो और हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें इसे सब में पहले होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर फॉर्म बनाना पड़ता है। तो इसका होल स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए सब में इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कि हमें यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला जो टर्म रहेगा वो हमारा हमेशा एक्स स्क्वायर का ही टर्म रहेगा। किसका टर्म रहेगा? फर्स्ट टर्म हमेशा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा और सेकेंड टर्म हमारा एक्स का रहेगा। ओके, तो थर्ड टर्म हमारा क्या रहेगा? फिर कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमें वह कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म दे। तो इसे अगर हमें होल स्क्वायर फॉर्म बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें सब में पहले जो हमारा फॉर्म है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसे होल स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है? थर्ड टर्म
हम किस तरह से फाइंड करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट, उसका क्या रहेगा? स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है थर्ड टर्म का 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब कि क्या हो जाता है? 1/2 जैसे का वैसा, और उसके बाद में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? x के कोफिशिएंट से। इसका मतलब कि x के सामने जो नंबर है उससे। तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके सामने में, x के सामने में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा नंबर है? b। क्या है? b है। ओके, इसका क्या लिखेंगे हम? स्क्वायर। यहाँ पर b के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पर क्या है? 1। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 होल स्क्वायर। तो ये हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये जो हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, इस थर्ड टर्म को हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ रहता है उस इक्वेशन में हमें इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरह से। लेकिन इन्हें सॉल्व करते समय आप लोग को याद रखना है कि आपका x² का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ a लिखा है, यहाँ पर a की जगह क्या होना चाहिए? 1। तो कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन रहना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c। अगर सपोज आपका जो इक्वेशन है उसमें x² का कोफिशिएंट, x² के सामने वाला नंबर अगर 1 नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ a लिखा है, तो इसे आपको सब में पहले क्या करना है? इसे 1 करना है। इसका मतलब कि वहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ रहेगा उसे वहाँ से हटाना है। तो उसे वहाँ से हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो नंबर को वहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर b को कॉमन लिया, तो यहाँ पर a को कॉमन लिया, तो यहाँ पर a फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a। ओके, और ये जो ब्रैकेट के बाहर a है ये ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये जो इक्वेशन है इसमें थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब ये जो ब्रैकेट टर्म है इसमें कोफिशिएंट ऑफ b क्या हो गया है? b/a हो गया है। क्या हो गया है? b/a। ओके, तो बस आपको थर्ड टर्म किस तरह से फाइंड करना है ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो भी आप लोग के पास इक्वेशन दिया हुआ हो उसमें x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ओके, तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन x² प्लस 4x माइनस 5। ओके, तो अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसे सॉल्व करने के लिए, और उस तरह का अभी भी कोई भी एग्जाम्पल हमने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, अभी तक जितना हमने टॉपिक इंटीग्रेशन में पढ़ा है उसमें देखा है क्या? नहीं देखा है। ओके,
तो अब इसे हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो इसे सीखना है हमें। तो दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब इस तरह का इक्वेशन दिखाई दे और वो कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म नहीं है, तो सब में पहला एम हमारा क्या रहेगा, हमारा एम यहाँ पर रहेगा कि हमें जो दिया हुआ इंटीग्रल टर्म है उसे होल स्क्वायर फॉर्म बनाना है। ओके, तो उसे होल स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब में पहले थर्ड टर्म फाइंड आउट करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, तो हम यहाँ पर सब में पहले क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो थर्ड टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे हम, थर्ड टर्म का हमने फॉर्मूला देखा है, ये हो जाता है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब कि x का कोफिशिएंट, x के सामने वाला नंबर 1/2 जैसे का वैसा। तो x के सामने में क्या नंबर है, 4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, यहाँ पर 4 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 4 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2 होल स्क्वायर। ओके, 4/2 इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, आपको 2 स्क्वायर करना है तो करिए, नहीं तो इसे एज इट इज ही रहने दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म। ओके, तो आपके पास जो इक्वेशन है डिनोमिनेटर का हियर, वो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, सभी को याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहना चाहिए आप लोगों का, 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। उसके बाद सेकेंड टर्म कौन सा रहेगा, x का, और उसके बाद में कांस्टेंट। तो आपका फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा, सेकेंड टर्म भी जैसे का वैसा। हमने क्या फाइंड किया है, थर्ड टर्म। तो जो हमने थर्ड टर्म फाइंड किया उसे कहाँ लिखना है, थर्ड पोजीशन पर ही लिखना है। क्या करेंगे हम, उसे सब में पहले ऐड करेंगे। ओके, तो हम थर्ड टर्म को यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर। ओके, अगर हमने उसे ऐड किया है तो सेटिस्फाइड करने के लिए इक्वेशन में उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमने उसे माइनस भी किया, -2 स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -5, तो हमें वह भी लिखना होगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर थर्ड टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, तो अब देखिए जो आपने थर्ड टर्म ऐड किया है, ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म, ये 3 टर्म मिलाकर आपका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर फॉर्म। आप सभी को होल स्क्वायर फॉर्म का फॉर्मूला पता ही है। होल स्क्वायर फॉर्म मैं किसे कह रही हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ पर ये देखिए कैसा हो जाता है होल स्क्वायर फॉर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों लिखना पड़ता है और ऊपर होल स्क्वायर लगाना पड़ता है। पहला जो टर्म है वो लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर जो दूसरा टर्म है उसे लिखा, फिर ब्रैकेट देके स्क्वायर लगा दिया, तो क्या बन गया, होल स्क्वायर फॉर्म। तो हमारा यहाँ पर पहला टर्म क्या है, x, फिर प्लस का साइन।
अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? फर्स्ट टर्म के बाद में जो साइन दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर जो साइन रहेगा वही साइन आप कहाँ लगाओगे? यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद में जो साइन लिखा हुआ रहेगा वही साइन आपको कहाँ लगाना है? यहाँ पर मिडल में लगाना है। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इसलिए मैंने कहा एक्स स्क्वायर के सामने बाद में जो साइन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर के बाद में माइनस का साइन आया, तो यहाँ पर क्या आता है? बीच में माइनस का साइन आता है। ओके, तो साइन कैसे डिसाइड करोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद में जो साइन लिखा हुआ रहेगा वही साइन आप लोगों को वहाँ पर लगाना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर्म। अगर आपको डाउट है तो एक बार यहाँ पर x प्लस 2 लिखकर इसे करके देख लीजिए। a की जगह है x और b की जगह लिखा हुआ है 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज x, b की जगह फिर से 2 प्लस b की जगह फिर से क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, और यहाँ पर ये दोनों 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 4। तो देखिए आपका मिडल टर्म में 4 ही है। ओके, तो अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड कर लिया तो उसके बाद आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड टर्म वहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर आप लोग एकदम डायरेक्टली उसे होल स्क्वायर फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर फॉर्म तो हमने लिख दिया, लेकिन क्या रह गया? हमारा जो रिमेनिंग टर्म है उसे हमने अभी तक कुछ भी सॉल्व किया है क्या? नहीं किया है उसे हमने कुछ भी सॉल्व, तो उसे भी हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो देखिए अब उसे किस तरह सॉल्व करोगे? ये माइनस का साइन जो है वो हमने जैसे का वैसा लिखा। ओके, उसके बाद लिखा है 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 माइनस 5। ये जो होल स्क्वायर फॉर्म है उसे जैसे का वैसा ही रहने देंगे। -4 माइनस 5 माइनस 9, ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट नंबर। ओके, तो आप इसे इस तरह से लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? ये जो आप लोग का हमेशा ये जो टर्म आएगा प्लस और माइनस करने के बाद में, ठीक है, इस टर्म को भी आपको होल कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। कैसे करना है? स्क्वायर फॉर्म में। तो अगर हमें इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसका स्क्वायर लिखना है, तो आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसे आपको क्या करना पड़ेगा? रूट का साइन भी देना पड़ेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, 9 का स्क्वायर चाहिए था हमें, तो अब डायरेक्टली हम स्क्वायर लिख सकते थे क्या? नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पर रूट का साइन भी दिया। लेकिन हमें पता है कि रूट 9 मतलब क्या होता है? क्या हो जाता है? 3, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो देखिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 को सॉल्व करके क्या लेकर आ गए? x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3
स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब हमें इस तरह से ये फॉर्म तो मिल गया, लेकिन इसके बाद में सब में इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो आप लोग को सभी फॉर्मूले क्या होना चाहिए, उसके लिए सब में पहले लर्न होना चाहिए, तभी आप लोग उसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उन फॉर्मूलों को यूज़ करने के लिए अब किस तरह से आप लोग चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सब में पहले हमारा क्या है, वेरिएबल का टर्म है। क्या है, वेरिएबल का टर्म, और उसके बाद में है एक कांस्टेंट का टर्म है। ओके, तो पहले आप लोग देखिए कि आपके फॉर्मूले में कहाँ पर वेरिएबल का टर्म आता है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, पहले वेरिएबल चाहिए, फिर माइनस और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हमारे पास फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर। यहाँ पर x + 2 दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को उसे क्या मानना है, आप लोग को उसे x ही मानना है। ओके, x + 2 को आपको यहाँ पर x ही मानना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू log ऑफ x - a डिवाइडेड बाय x + a प्लस c। ओके, तो यहाँ पर x की जगह लिखा हुआ है x + 2 एंड a की जगह लिखा हुआ है 3। बस आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूले में बस इतना ही अप्लाई करना है। ओके, तो हम यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारा इक्वल टू, जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तब इंटीग्रेशन का साइन वहाँ पर आप लोगों को नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। 1/2 a की जगह आ जाएगा 3 इंटू लॉग x की जगह हम लिखेंगे x + 2, माइनस का साइन a की जगह आएगा 3 डिवाइडेड बाय, फिर से x + 2 प्लस का साइन a की जगह है 3 प्लस c। ओके, बस ये यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे जो सिंप्लीफाई करना है उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 × 3 6 इंटू लॉग x एज इट इज़ प्लस 2 - 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 प्लस c। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1/6 इंटू लॉग x - 1 डिवाइडेड बाय x + 5 प्लस c। ओके, तो बस एकदम इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या करना रहेगा, सब में पहले थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, उस थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्रॉपरली होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद में जो भी फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ओके, यही सेम एग्जाम्पल आप लोग किसके लिए कर सकते हैं, अगर सपोज अभी यहाँ पर -5 है, लास्ट टर्म में -5 दिया हुआ है, तो आप लोग कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं होमवर्क में, dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, +5 रहा तो क्या होता है, आप लोग सॉल्व करके देखिए, थर्ड टर्म आप लोग को सेम ही मिलेगा, लेकिन आप लोग का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा क्या, नहीं, माइनस और जो प्लस का साइन है उसकी वजह से एग्जाम्पल में बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आप सभी को वो चेक करना है। ओके, तो ये आप लोग प्रॉपर्ली ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद इसी के ऊपर बेस्ड ये एक एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोग इसके बाद का एक और वीडियो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इससे ही रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाऊंगी, उसके बाद आप लोग को इसके ऊपर का असाइनमेंट मिलेगा। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। हम आज जो हमने इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म देखा है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।